वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जितने भी मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज हो सकते हैं 2D, 3D, और ये वीडियो मोस्टली जीडी वालों के लिए है, बट ये सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। कुछ फार्मूलाज को छोड़ के बाकी सारे फार्मूला इसमें डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस वो फार्मूलाज जीडी के सराउंडिंग्स में नहीं आते हैं जनरल एग्ज़ाम में, तो इसीलिए मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। तो बाकी फार्मूला इसमें आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। और मैं बाद में फिर एक और जिसमें बहुत डिटेल्ड मेंस्ट्रुएशन के सारे 2D 3D फार्मूलाज जो भी हो सकते हैं सारे बना के दूंगा आप लोगों को, जो कि आपके एग्जाम्स में उसके बाद क्वेश्चंस छूटने नहीं होंगे। तो अगर आप जीडी में भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर ये सारे क्वेश्चंस फार्मूलाज आपको याद है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है और आप एग्ज़ाम आराम से निकाल लीजिएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, और हो सके तो शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, फेसबुक यूज़ करते हो तो फेसबुक पे लगा सकते हो, जहाँ पे भी मन करे एक शेयर ज़रूर करें, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल पे आएंगे। ट्राइंगल यानी त्रिभुज। तो आप संग संग वीडियो के संग में बनाते रहिए डायग्राम, पूरा देख के तो बहुत बेटर होगा। तो कोई भी अगर आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में 3 साइड है, तो 3 साइड में इस साइड को जो नीचे होता है उसको बोलते हैं बेस हम लोग। और इसको बेस इसलिए बोलते हैं या आधार इसलिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इस पे अगर एक हम लंब बना सकते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग मान h देते हैं। ये जो लाइन है अगर हम इस पे बनाएंगे, ठीक है, ये लंब बनता है उसको 90 डिग्री बोलते हैं, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये मेरा आधार होता, ठीक है, जो लंब बना रहा है जिसके ऊपर बन रहा है वही आधार होगा। तो इस अगर ये हमें उसकी ऊंचाई और आधार पता है तो देखिए मैं सब जगह 2 चीज़ परिधि और क्षेत्रफल मैं बता देता हूँ। परिधि को मैं P लिखूँगा और क्षेत्रफल को मैं ट्राइंगल के शेप से दिखाऊँगा, ठीक है, एरिया को बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा ट्राइंगल का निकल जाएगा हाफ इंटू P इंटू बी, सॉरी H इंटू बी, ठीक है। अगर यही चीज़ आपको ऐसे दिया होता जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग निकालेंगे S। S क्या होता है आपका A प्लस बी प्लस बाई 2, मतलब अर्ध परिमाप। कभी कोई क्वेश्चन में आपको अर्ध परिमाप भी लिखा हुआ दिया रहेगा तो आपको वहाँ से S मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से S मिल जाता है तो उसके बाद इस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ऐसे निकालेंगे, S गुने S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है। ये हो गया हम लोग को सॉल्व करने का तरीका। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पेरीमीटर या परिधि, परिमाप, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आप लिख लीजिए अपने कॉपी में परिमाप। तो परिमाप किसी भी चीज़ का हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ भी हो जो उनके सारे भुजाएं हैं सबको जोड़ देंगे। तो A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल का हो गया, नॉर्मल ट्राइंगल का। अब इसके बाद हम लोग एक और ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है, या इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में क्या होगा आपके पास कि आपके तीनों भुजाएं बराबर होंगे, ये ए, और ये तीनों जो कोण होंगे ये सब 60 डिग्री के होंगे। तो इसका परिमाप कितना होगा, तीनों को जोड़ेंगे a प्लस ए, तो ये हो जाएगा 3a। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई दी रहेगी तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 a, ठीक है। इसमें एक बनाते हैं हम लोग अंतःत्रिज्या और बाह्यत्रिज्या। अंतःत्रिज्या मतलब हो गया कि अगर एक वृत्त बनाए हम लोग, ठीक है, जो तीनों इसके भुजाओं को छूते हुए निकले, बाहर नहीं, ये छूते हुए निकलेगा, तो इसका एक त्रिज्या बनेगा। तो अंतःत्रिज्या को हम लोग लिखते हैं R बराबर, छोटा साइज से लिखेंगे A/2√3, और एक आता है बाह्यत्रिज्या, ये हो जाएगा R बराबर A/ सिर्फ √3, ठीक है। तो ये कहता है समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो जिसे भी
समबाहु तो आप लोग लिख सकते हैं, मुझे लगता है इक्विलैटरल कोई शायद मिस कर दे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। इसको हम लोग लिखते हैं P, इसको लिखते हैं B, इसको लिखते हैं H। इसमें एक फॉर्मूला रहेगा पाइथागोरस थ्योरम का, ये रिलेशन होगा h स्क्वायर प्लस जो सबसे बड़ा भुजा है उसका स्क्वायर दोनों छोटे भुजा के स्क्वायर के बराबर, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू पी इंटू बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूलाज हो गया। अब इसके भी अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या मिलता है, पर मैं अंतः ये जीडी में नहीं पूछा जाता है, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ, अगर जिसको भी जरूरत हो आप देख सकते हैं। P प्लस बी माइनस एच बाई टू अंतः त्रिज्या, R हो गया आपका h बाई टू, ये कैपिटल H, ठीक है। तो अधिकतर यही सब आपको मिलेंगे। और देखिए ये रिलेशन बनता है जैसे कि एच पी बी, मतलब 3 ऐसे नंबर होंगे जिसके कारण से आपको ये रिलेशन मिलेगा, तो इसे कहते हैं हम लोग ट्राइड। तो ट्राइड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा आपको। तो सबसे पहला जो थोड़ा अनकॉमन है वो होगा आपका 1 रूट 2, 1 2 रूट 5, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 20 21 29। जो लोग जीडी वाले हैं उनको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लोग ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल मुझे भी इतना ही याद आ रहा है, और 2-3 हैं, रुकिए मैं लिख लेता हूँ जो मुझे याद है, ठीक है। फिर आता है एक 65, 72, 97, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि ये बहुत कॉमन है इसीलिए दिमाग में है, अदरवाइज़ ये नहीं होता। एक 60 के साथ भी होता है, 60, 11 और 61, एक जैसा नंबर इसीलिए ये ध्यान में है। और एक आखिरी होता था 96, 110। ये आप जीडी वालों मत लिखना, बट बाकी अगर कोई देख रहे हो तो लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल को लेके था। अब आएंगे हम चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे पैरेललोग्राम, या इसे कहते हैं हम लोग समांतर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की जो भुजा होगी ये बराबर होगी, और आमने सामने की भुजा आपस में समांतर भी होगी, मतलब पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 फार्मूलाज हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अच्छा मैं इसे ए लिख लेता हूँ कि एल लेंथ हो जाएगा, नहीं तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। और इसमें जीडी का जो सवाल पूछा जाता है मैं वो सिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने पहले भी सिखाया था कि जिस पे लंब बनाएंगे उस लाइन के लिए ये वाला आधार होगा, तो इसको हम लोग h1 पकड़ लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा h1 इंटू ए। अगर मान लीजिए हम लोग ने इस पे बना दिया तो आधार क्या हो गया b, इसमें ये h2 हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्षेत्रफल ही होगा। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको ये और ये दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, आपसे ये पूछेगा, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और एक फॉर्मूला है जो कि जीडी से थोड़ा बाहर है। अगर ये डायगोनल है d1 का, ये d2 का, तो एक रिलेशन बनता है इसका, जो आप याद रखें। रिलेशन ये होगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब आएंगे हम लोग जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज या फिर रोम्बस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो
इसका परिमाप कितना हो जाएगा, चारों को जोड़ेंगे 4a। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये आपको जीडी के लिए भी याद रखना पड़ेगा। इसकी लंबाई d1, इसकी लंबाई d2। और इसके बाद एक रिलेशन आएगा, जिस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन है 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम या समानांतर। ठीक है, तो ये ए बी सी डी, ये इनके बीच की लंबाई जिसको हम लोग एच कहते हैं। तो इसका परिमाप तो सिंपल ए बी सी डी आप जोड़ दीजिए। इसका कंडीशन क्या है कि ए और बी आपस में समांतर होते हैं। ठीक है, ये समांतर की तरीका है, मतलब लिखने का तरीका है कि समांतर होते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू इन दोनों का योग जो समांतर लाइन है और इनके बीच की दूरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सॉरी मैंने गलती से डी लिख दिया, एक्चुअली एच होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से इसके लिए मिल जाएगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला है जो हम इसका ध्यान रख सकते हैं, बट एक्चुअली खैर वो थोड़ा स्कोप से बाहर भी हो जाता है, बट आप ध्यान रखें इसे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके काम लायक है। इतना इसमें याद रखिए सिर्फ एरिया निकालने का। वो थोड़ा जो फॉर्मूला है एक्चुअली, हाँ मैं आपको कमेंट में फॉर्मूला लिख के दे दूंगा। एक्चुअली मुझे भी फॉर्मूला ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं गलत बताना नहीं चाहता वो। ठीक है, वो कुछ तो था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो अब एक इम्पॉर्टेंट अगला आएंगे हम लोग, जिसको बोलेंगे रेक्टेंगल। और ये मैं फॉर्मूला के बारे में बात कर रहा हूँ, जीडी वालों के लिए नहीं है, तो प्लीज़ रेक्टेंगल में क्या होगा, एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई। ठीक है, आमने सामने की लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, और ये आपस में सब 90 डिग्री होते हैं। तो इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, इसे हम लोग आयत भी कहते हैं। और इसका जो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। इसमें विकर्ण निकालेंगे तो दोनों विकर्ण इसमें बराबर होते हैं। तो विकर्ण को मान लीजिए हम लोग डी पकड़ लेते हैं, तो डी बराबर होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी रूम, कोई कमरे का चार दीवार का क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा आपको, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी। ठीक है, अब एक आएगा वर्ग, या इसे कहते हैं स्क्वायर। देखिए इसमें भी चारों भुजा बराबर होगा समचतुर्भुज की तरह, पर होगा क्या ये कि ये सब एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो इसका जो परिमाप होगा वो भी 4a होगा। इसका जो विकर्ण होगा a रूट 2 होगा, और क्षेत्रफल जो होगा a स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा पॉलीगॉन या बहुभुज जो जीडी में नहीं है, तो प्लीज़ इस वाले टॉपिक को आप छोड़ के अगले जो मैं बताऊंगा उसको लिखिएगा। तो पॉलीगॉन मतलब मोर देन वन साइड वाला, उसमें ट्राइंगल भी आता है, क्वाड्रिलेटरल भी आता है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला होगा कि अगर आपको क्षेत्रफल निकालने में बोला गया कभी भी, तो अगर ये ए है तो ये सारे ए होंगे और ये भी लाइंस आपके ए होंगे। तो आप किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अब जितने घर बने रहेंगे, 6 साइड है तो 6 बनेंगे, 7 है तो 7 बनेंगे। तो किसी एक का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 ए स्क्वायर। 6 है तो 6 से n है तो जितना रहेगा, तो n साइड्स वाले हम लोग n साइड के लिए करते हैं, तो इंटू n हो गया। ठीक है, अब इसमें बोला एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए या बहिष्कोण। तो बहिष्कोण, एक बहिष्कोण का
मान होता है 360 डिग्री बाई n, ठीक है। और अंतः कोण का मान होता है n-2 इंटू 180/n। और अगर यही बहिष कोणों का योग बोल दिया जाए या सम बोला जाए तो 360 होगा। और सेम चीज़ इसके लिए, बस क्या नीचे से n हटा देंगे। और अगर किसी एक बहिष कोण और किसी एक बाह्य कोण का योग बोला जाए, यह अंतः कोण प्लस बहिष कोण का योग 180 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको ये दिया तो आप ये से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला फॉर्मूला ये आप लिख सकते हैं, जीडी वाले हो सब कोई। तो वृत्त है, वृत्त या सर्कल कहते हैं हम लोग इसे। इसमें एक पॉइंट, इसको बोलते हैं केंद्र या सेंटर। एक लाइन होता है, इसको बोलते हैं त्रिज्या। ये सब में बराबर होता है। त्रिज्या को दुगना को हम लोग बोलते हैं व्यास, जिसका लंबाई होता है 2r, ठीक है। तो आपका त्रिज्या कितना हो गया r, व्यास कितना हो गया आपका 2r। तो इसका क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। इसका परिधि होता है या सरकमफेरेंस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में परिधि कहते हैं, वो होता है 2πr, ठीक है। और इसमें एक अब ये जीडी लोग को नहीं लिखना है कि अगर आपको एक दिया हो लंबाई, मान लीजिए ये आपका आर्क है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं बेसिक्स फॉर्मूलाज भी बताता हूँ। मैं डीप में किसी दिन सर्कल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, या मैंने सर्कल के ऊपर एक पहले बना रखा है वीडियो, तो आप जाके उसे पूरा देख सकते हैं। वो पूरा सीरीज सर्कल के ऊपर मैं लिंक दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए एक रिंग बना हुआ है इस तरीके से, इसका त्रिज्या r है, इसका बड़े का त्रिज्या कैपिटल R है। तो ये जो रेंज के बीच की जगह इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पाई इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। हालांकि जीडी में कभी पूछा नहीं गया है, पर कभी भी, क्योंकि जैसे पेपर टफ हो रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है, तो आप प्लीज़ इसे याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, या सॉरी अगला हम लोग वॉल्यूम में आएंगे। तो वॉल्यूम से पहले घनाभ में आएंगे। ठीक है, बॉक्स जैसे बोलते थे। हो गया ऊंचाई, ये लाइन, ये आपका लंबाई, ये आपका चौड़ाई। तो इसमें अगर आयतन निकालना होगा, मतलब आयतन मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना होगा तो L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और इसमें दो टाइप के एरिया आते हैं। एक, अच्छा इसमें कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान रखें, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये सब, कि किसी भी घनाभ में टोटल 12 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 12। तो वॉल्यूम मिल गया हमें। अब इसमें आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एक आएगा कुल का क्या हो जाएगा, या टोटल सरफेस एरिया, एल बी बी एच एल एच, 2 गुने ब्रैकेट में एल बी बी एच एल एच, ठीक है। ये हो गया। इसमें विकर्ण जो बनेगा उसको हम लोग डी लिख लेते हैं। फॉर्मूला होगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको बोला जाएगा कि कमरे में सबसे बड़ा लंबा रॉड कौन सा रख सकते हैं, तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया होगा, आपको ये फॉर्मूला बिठाना होगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ आएंगे क्यूबॉइड को छोड़कर घन में। घन में क्या है, घन वर्ग या समचतुर्भुज के जैसे है। इसमें क्या सारे भुजाएं बराबर होंगे, ठीक है। तो घन सारे चतुर्भुज बराबर होंगे, तो इसमें सिंपल सा होगा, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्यूब
वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ या लैटरल सरफेस एरिया 4a², कुल क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 6a², और डायगोनल का लंबाई होगा a√3। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग बेलन, या इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। ये ऐसा होता है, तो इसमें एक होता है आपका ऊंचाई, एक होता है त्रिज्या, ठीक है। तो सबसे वॉल्यूम लिखेंगे πr²h। फिर से ये वक्र पृष्ठ, ठीक है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πrh, और अगर कुल बोल दिया जाएगा तो 2πr ब्रैकेट में r+h, ठीक है। इसके बाद आएंगे कोण या शंकु। इसमें भी एक ये h होता है, ये आपका r होता है, और ये आपका l होता है, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक, ठीक है। ये कुछ तिर्यक ऊंचाई ऐसे लिख लेना आप लोग। ये तो इसका भी वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr²h। इसमें जो वक्र पृष्ठ होगा πrl, कुल जो होगा πr इंटू l+r या r+l, बहुत लोग लिखते हैं, जैसा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं जीडी बेस पे बना रहा हूँ, तो इसीलिए फ्रस्टम, पिरामिड, इन सब के मैंने इसमें नहीं डाले हैं। क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा जीडी वालों लोगों के लिए, तो मैं उसके लिए अलग से इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनाऊंगा। पिरामिड के कुछ अलग क्वेश्चंस बनाऊंगा, टेट्राहेड्रॉन पे बनाऊंगा, फ्रस्टम पे बनाऊंगा, जो भी ये बन सकते हैं मैं और क्वेश्चंस बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। अब इसमें एक दो और मैं सिखाता हूँ। एक होता है गोला। तो गोला में भी ये सर्कल नहीं है, ये गोला है जो बॉल जैसा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 4πr²। इसमें पृष्ठ और कुल दोनों बराबर होते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, ठीक है। और इसमें अगर आप फिर से अगर ऐसा बॉल मिल जाए कि जिसमें अंदर में खाली हो, तो इसका अगर अंदर का r है, बाहर का कैपिटल R है, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 πr³ - r³, ठीक है। अभी पूरा गोला हो गया। अब अर्ध गोला भी हो सकता है, जैसे कि कटोरे जैसा, ठीक है। तो इसका आयतन हो जाएगा उसका आधा, 2/3 πr³। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होगा 3πr², और वक्र पृष्ठ होगा 2πr²। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इससे ज़्यादा न्यूमेरिक फॉर्मूलाज जीडी में नहीं पूछे जाएंगे। जीडी के अलावा अगर एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो, CGL, CHSL, तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ पूछे जा सकते हैं। फ्रस्टम हो गया, वो डेफिनेटली मैं सबके ऊपर क्वेश्चंस आपको बनाऊंगा। आप अगर चैनल फॉलो करते रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ गो टू योर फेसबुक लिंक और इसे आप शेयर करो, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए भी कि आप शेयर करोगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़े तो हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना के लेके आ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स। कोई भी डाउट है, किसी तरीके का कुछ चाहिए आपको मटेरियल, आप हमें कमेंट में बताएं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस और सब कुछ भेजेंगे। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।